बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं हम और चैप्टर नंबर 12 की फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम। इसके कुछ पार्ट्स हम देखते हैं कि आज इनमें हमने क्या करना है। वही लिमिट्स के क्वेश्चंस हैं जिनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉगरिथम भी अवेलेबल है। तो इसको अगर हम देखें तो डायरेक्टली हम इसमें अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास सॉल्वेबल नहीं होती। ये टर्म्स बिल्कुल सेम एक जैसी हो जाती हैं। जब आप x की जगह पे 3 अप्लाई करेंगे तो ये 3 log 3 और ये भी 3 log 3 प्लस और माइनस की ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये भी 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे भी 0। तो ये भी हमारे पास 0 और 0 फॉर्म बन जाती है लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस। तो मीन्स अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट्स पुट करते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्टली लिमिट्स पुट करने से अगर हमारे पास आंसर 0 और 0 आ रहे हों तो फिर हम जो है वो फैक्टराइजेशन करते हैं या जो भी आपको अलजबरा की टेक्निक्स आती हैं या ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम उसको सिंपल करते हैं और सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर वो जो 0 और 0 वाली प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। आए देखें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। रीअरेंज करते हुए एक्स स्क्वायर और 9 को हम इकट्ठे कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ आप 9 को लिख लें और ये जो नेक्स्ट दोनों हमारे पास टर्म्स हैं इनमें से आप जो है वो माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो माइनस लॉग एक्स भी साथ कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस लॉग एक्स। अगर माइनस भी कॉमन ले लें और लॉग एक्स भी कॉमन ले लें तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास एक्स रह जाएंगे और माइनस कॉमन लेने से नेक्स्ट साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से माइनस बन जाएंगे। लॉग एक्स तो आपने कॉमन ले लिए, यहाँ पे 3 रह गए और डिवाइडेड बाय भी हमारे पास हैं एक्स माइनस 3। अब ये जो फर्स्ट फैक्टर हमने बनाया रीअरेंज करके एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको फैक्टराइज करेंगे अभी हम। ये होंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर और ये 9 को लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर और नेक्स्ट है हमारे पास log x भी है और उसके साथ x माइनस 3 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब जो फर्स्ट फैक्टर हमने बनाया है उसको ज़रा फैक्टराइज कर लें। वही यूजुअल जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम इसको लिखेंगे तो ये होंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 3, नेक्स्ट माइनस log ऑफ x and then x minus 3 and divided by x minus 3। अब ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के बाद हम यहाँ पे आ गए कि दोनों आपके नोमिनेटर में जो 2 टर्म्स हैं दोनों में से एक फैक्टर x माइनस 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में से आप x माइनस 3 को कॉमन ले लें तो ये होंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3। आप नोमिनेटर से x माइनस 3 को अगर कॉमन लें तो ये फैक्टर तो कॉमन आ गया, यहाँ पे जस्ट रह गए x प्लस 3 माइनस यहाँ से भी x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे रह जाएंगे सिर्फ log x एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब ये जो x माइनस 3 डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, 0 प्रोड्यूस कर रहा था लिमिट पुट करने से, वो यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो फिर आप लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लिमिट, या एक स्टेप आप इसको फर्दर लिख लें x अप्रोचेस टू 3 दिस रिमेन्स x प्लस 3 माइनस log ऑफ x। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कीजिए, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर दे। दिस इज 3 प्लस 3 माइनस log x और x की जगह पे भी 3, सो 3 प्लस 3 इट इज 6 माइनस log ऑफ 3। तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर आ गया। तो डायरेक्टली अगर आप लिमिट पुट कर रहे थे तो हमारे पास 0 ओवर 0 बन रहा था, लेकिन आपने उसको सिंपल किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास वो रिजल्ट 6 माइनस log 3 की फॉर्म में आ गया। सेम नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 11 है, उसमें भी सेम कैलकुलेशंस होंगी, सिंप्लीफिकेशंस हमें करनी पड़ेंगी और वो सिंप्लीफिकेशंस क्या हैं वो भी आइए हम इस क्वेश्चन में जो है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो एक नंबर जो है विद रेज पावर x है, 2 रेज पावर x है, लेकिन अब यहाँ पे भी डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई करें ना x को 0, सो समथिंग पावर 0 1 हो जाएगा और बाहर भी x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और नीचे भी 1 माइनस 1 0, तो एट द एंड एक्चुअली ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म है हमारे पास। तो आप डायरेक्टली अगर इसमें भी लिमिट पुट करते हैं तो ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है।
तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको एक स्पेशल फॉर्म बना लेते हैं, x 2x माइनस 1 ओवर 1 माइनस कॉज x। सबसे पहले हम इस cos x को रेशनलाइज कर लेते हैं। इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये 1 माइनस कॉज x है, आप 1 प्लस कॉज x से मल्टीप्लाई भी कर दें और 1 प्लस कॉज x से ही डिवाइड भी कर दें। सो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दिस इज x टू रेज़ पावर x माइनस 1, और ये नोमिनेटर वाला फैक्टर तो इसके साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉज x, और नीचे आपके पास चूंकि वो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स बन गए, इनको आप इकट्ठे करें तो 1 स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स, दिस इज 2x माइनस 1 एंड 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, अब अगर आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, वो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, उसकी कुछ कैलकुलेशंस ऐसे थी कि जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। सो आप साइन के नीचे जो एंगल साइन में है अगर उसी एंगल को प्रोड्यूस कर दें और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 हो तो ये हमारे पास 1 होता है। ये एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम हमने पढ़ी, इसका थ्योरम भी अवेलेबल है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे अगर हम इसको नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये हम इसी तरह की टेक्निक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये जो x ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं थर्ड फ्रैक्शन के तौर पे नीचे ले जाता हूँ, 2x माइनस 1 इंटू 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय दिस इज साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं इस x को नीचे ले जाता हूँ, ये जो ऊपर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं थर्ड फ्रैक्शन में ले जाता हूँ, ये नीचे यहाँ पे चला जाएगा x। लेकिन अभी भी हमारे पास वो फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम नीचे थर्ड फ्रैक्शन में ले गए, इस x को हमने साइन स्क्वायर के नीचे लिख दिया, यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी x का स्क्वायर होना चाहिए। तो x का स्क्वायर क्रिएट करने के लिए हम एक x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं नोमिनेटर में भी इसके और यहाँ पे नीचे भी कर देते हैं। तो चूंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो नीचे भी x स्क्वायर होना चाहिए, तो उसके लिए एक x अब नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये लिमिट्स होगी हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये हो गया हमारे पास 2x माइनस 1 इंटू 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक ये x हो गया मल्टीप्लाई बाय ये हो गया साइन x ओवर x, नीचे भी x का स्क्वायर बनेगा तो मैं इस सारे को ऐसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूँ। ये साइन का भी स्क्वायर है और नीचे भी x और x स्क्वायर बनेंगे तो मैंने इसको साइन x ओवर x होल स्क्वायर जो है वो लिख दिया। अब आप लिमिट को इन सभी को अलग-अलग जो है वो दे दीजिए, इनको अलग अलग लिमिट प्रोवाइड करें तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, ये कुछ फॉर्म इस तरह से बन जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये होंगे 2x माइनस 1 ओवर x, ये जो फर्स्ट टर्म हमारे पास बनती है। नेक्स्ट आप लिमिट अप्लाई करें इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज x एंड डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। लिमिट को इनसाइड आप ले जाएं तो ये विद इन अ स्क्वायर आप लिमिट को ले जाएं। अब ये जो रिजल्ट है हमारे पास ये जो लिखा हुआ कॉज वाला, इसको हम क्या लिखते हैं, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है लॉगरिथम में कि जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस 1 ओवर x दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ a विद बेस e। मतलब a कोई कांस्टेंट नंबर है, अगर ये इस तरह की फॉर्म हो तो हम इसको लॉगरिथम लिखते हैं, लॉगरिथम ऑफ a लिखते हैं विद बेस e। अब यहाँ पे हमारे पास वो जो फर्स्ट फॉर्म बनी हुई है उसमें a की जगह पे 2 लिखा हुआ है, तो इसी फार्मूले को आप एज एन रेफरेंस वहाँ पे यूज करें तो ये हमारे पास बन जाएगी लॉग e होगा बेस के साथ, लेकिन यहाँ पे a की जगह पे नंबर है 2 तो log 2 होगा विद बेस e अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ये फार्मूला हमने प्रूव किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, और यहाँ पे आप अप्लाई करें x की जगह पे आप जो है वो
0 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये प्लस था हमारे पास, तो प्लस आते आते हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, ये एक्चुअली प्लस है तो ये प्लस होंगे। तो यहाँ पे आप अप्लाई करें x को 0, तो ये हो जाएंगे 1 प्लस कॉस 0, और डिनोमिनेटर में हम ये फार्मूला अब अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम की, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये चूंकि विद इन अ स्क्वायर वही फार्मूला बन रहा है, तो ये 1 और इस सारे का स्क्वायर, ये हो गया log ऑफ 2 विद बेस e इंटू 1 प्लस कॉस 0 भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये 1 प्लस 1 2 ओवर 1, एक्चुअली 2 ही है, मैं इसको स्टार्ट में लिख देता हूँ 2 log ऑफ 2 विद बेस e, ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। सो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए हमने देखा कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉज एक्स है, तो हमने उसको रेशनलाइज करने के लिए हमने 1 प्लस कॉज एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1 प्लस कॉज एक्स से डिवाइड भी कर दिया। तो उसकी सिंप्लीफिकेशन करते करते नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, जिसको साइन स्क्वायर एक्स लिखा। फिर इस एक्स को थर्ड फ्रैक्शन बना दिया हमने नीचे, और इसको चूंकि ऊपर साइन का स्क्वायर है तो नीचे भी एक्स स्क्वायर होने चाहिए, तो हमने एक्स से डिवाइड भी कर दिया नीचे और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये 2x माइनस 1 ओवर एक्स एक अलग फैक्टर की तरह ट्रीट कर लें, 1 प्लस कॉज एक्स अलग, और ये नीचे साइन एक्स ओवर एक्स, चूंकि दोनों के स्क्वायर बन जाएंगे, ऊपर भी साइन स्क्वायर है और नीचे भी 2x है तो एक्स स्क्वायर है, इसको भी इतना स्क्वायर अलग कर लिया। फिर अलग अलग आप लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करें और ये दो रिजल्ट आप यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हमने प्रीवियसली प्रूव किए हुए, इनको अप्लाई करें वहां पे और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद बिल्कुल क्लियर और सिंपल से रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से ये जितने भी क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन नंबर 4 के, उन सभी क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइजेशन के साथ सिंपल किया। आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं उसको सारों को आपने यूज किया जहां जहां पे जो जो रिक्वायर्ड था, और क्वेश्चन को सिंपल करके हमने लास्ट पे लिमिट्स अप्लाई कर दी। थैंक यू।